हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर हम फिर से आप सबसे जुड़ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। और यहाँ पर आज हम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स लेकर आए हैं और ये डाउनलोड करने हैं किस तरह से आपको वो भी बताएंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्कास्ट की कर रहे हैं, या फिर किसी भी और एग्ज़ाम, आप इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करें किसी एग्ज़ाम के लिए, तो केमिस्ट्री पोर्शन से जो है वो ये टॉपिक काफ़ी बार जो है इससे क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको डाउनलोड करना है वो हम बता देंगे। इस टॉपिक को जो है वो आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद स्टडी करना है, इस पर पढ़ना है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मटेरियल है, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। आपको एक काम करना है, इसे पढ़ने के बाद आप जो है वो क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें। फिर आपको जो है और ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और बेहतरी आएगी, आपको क्लेरिफिकेशन होगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी इस टॉपिक को लेकर। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड आर्डर को लेकर काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। आप जाकर अभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं, चाहे वो नीट के हों, स्कास्ट, किसी भी जेके सीईटी के देख ले आप क्वेश्चन पेपर, तो उनमें आपको एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा क्वेश्चन पेपर में, ठीक है ना। तो इस टॉपिक से बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है वो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर समझने को मिलेगा। और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन को लेकर किस तरह से, और यहाँ पर आपको जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट दिया है। साथ में ये होगा कि आपको बॉन्ड एंगल जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको टॉपिक बहुत ही अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन मिलेगा। और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ज़रूर ये जो है वो डाउनलोड किस तरह से करना है, डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, उसके थ्रू जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। बॉन्ड एंगल होता क्या है, किस तरह से पता करते हैं, जो है वो आपको पूरा इन नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर बात करें तो एस कैरेक्टर अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी और ग्रेटर विल द बॉन्ड स्ट्रेंथ, ग्रेटर नेगेटिविटी। तो यहाँ पर जो है वो एस कैरेक्टर जो है वो किस तरह से आप पता करेंगे, वो सारी डिटेल जो है इसमें आपको मिलेगी। मतलब कि यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, उनमें ये जो क्लोरीन है, इसके क्लोरीन का अगर एटम है उसमें आपको कन्फिग्रेशन देखेंगे तो ये देख लीजिए क्लोरीन 17, और यहाँ पर कन्फिग्रेशन होती है 2877। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिनको यहाँ पर जो डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे क्लोरीन के साइड में, तो इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और उसके बाद फ्लोरीन यहाँ पर 3 है एटम इसके फ्लोरीन के, तो वो किस तरह से कंबाइन करेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको देखना होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिसमें सेंट्रल एटम्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ सेंट्रल एटम की, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 जो है इस पर लोन पेयर है और 3 क्या है, पाई बॉन्ड है, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। तो उस तरह से हम क्या करेंगे, आपको जो है ना वो किस तरह से बॉन्ड एंगल पता करना है वो आपको पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर्स का देखेंगे, उसके बाद जो है वो अगर ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो उसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कम होगा। अगर कंपैरिजन पूछ लेते हैं, इन तीनों का कंपेयर कर दें, बोले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इस तरह से आप जो है इसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। आपको जो है वो टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर देखिए, एक तो ये आ गया, दूसरे नंबर पे आपको पॉइंट मिलेगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और अगर सेंट्रल एटम पर सेम है, फिर आपको देखना होगा ग्रेटर नंबर ऑफ़ लोन पेयर, जिसके पास ज़्यादा लोन पेयर होंगे उसका बॉन्ड एंगल कम होगा, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से, बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप अगर सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। और इसी तरह आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो ये डाउनलोड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, मतलब ये जो नोट्स हैं, तो हम उनको सारा और मटेरियल जितना भी है हमारे पास, और बहुत ही अच्छा मटेरियल है, आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो बहुत ज़्यादा फ़ी पे करके मिलता है वही आपको यहाँ पर फ्री में मिल रहा है। बस आपको थोड़ा सा इसको क्या करना है कि इसका फ़ायदा उठाना है, आपको डाउनलोड करना है और प्रैक्टिस करना है ज़रूर। और ये नोट्स बनाते रहें आप, मैं रेगुलरली आपको इसी के साथ जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका भी, और ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के सभी नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। बस अगर आपको जो है, अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले ये स्टडी मटेरियल, तो फिर आपको ये ज़रूर मटेरियल मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, रेगुलरली टच रहना है। और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये मटेरियल चाहिए सारा, और हम साथ में एक्सप्लेन भी करते रहेंगे, जो है हम भी तैयारी कराते रहेंगे आपकी। तो अगर कोई डाउट हो वो भी पूछ लिया करो। आप काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, कास्ट की, बीएससी नर्सिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट ईयर जो है वो भी दोबारा से बीएससी नर्सिंग के लिए जो है वो एंट्रेंस कंडक्ट करेगा। तो वो सारी चीज़ें वो आपको जो है यहाँ पर है, इसका फ़ायदा उठाना है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक आप क्लियर कीजिए, यहाँ पे डाउनलोड कीजिए, पढ़िए जाकर और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो हम आपके लिए और भी जो है मटेरियल वो लेकर आएंगे इसी के रिगार्डिंग, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, आपको जो है वो किस तरीके से आप जाइए, इसको पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए, फिर इसको पढ़िए, ठीक है ना।
तो इसको दोबारा से देखिए, रिवाइज़ कीजिए, अंडरस्टैंड बहुत बेहतर तरीके से होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड एंगल H2O वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है, किस तरह से पता करेंगे, वो हमने आपको बताया कि एक तो ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स को देखना है, जिसके पास ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। फिर अगर इलेक्ट्रॉन पेयर सबके सेम है, अगर दो मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन पेयर सेम है, तो फिर हमें देखना होगा लोन पेयर जिसके ऊपर ज़्यादा है, तो उस हिसाब से। तो आगे नेक्स्ट भी इसी तरह जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियरफाई करने हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर भी और लोन पेयर अगर सेंट्रल एटम पर जो है वो सेम रहते हैं, फिर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के लिए, तो फिर उसके लिए कुछ और जो है चीज़ें वो देखने के लिए हैं, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम के अगर ज़्यादा है तो ग्रेटर बॉन्ड एंगल उसका ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये वगैरह जो है हमने इस पर भी आपके लिए वीडियो बनाई है, वो आप ज़रूर देखिएगा। और सेंट्रल एटम पे अगर इफ़ द सेंट्रल एटम ऑल्सो सेम, अगर वो सेम होता दोनों मॉलिक्यूल्स का, देन ग्रेटर द साइज ऑफ टर्मिनल एटम्स ग्रेटर द बॉन्ड एंगल। टर्मिनल एटम्स जो ये वाले होते हैं, जैसे क्लोरीन है यहाँ पर, यहाँ पे सबका क्लोरीन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये टर्मिनल एटम्स हैं, ठीक है ना, ये भी हाइड्रोजन के हैं यहाँ पर। तो वो आपको जो है वो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ये स्टडी करने के बाद, पढ़ने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप जाइए और डाउनलोड कीजिए इस मटेरियल को, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन सा हो गया, हम एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पर सिलिकॉन एटम, और उसको क्लोरीन के यहाँ पर 4SiCl4। तो यहाँ पर जो है आपको देखना है, डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स पेयर देखने हैं यहाँ पर कितने हैं, ठीक है ना। उसके लिए आपको किस तरह से डॉट स्ट्रक्चर बनेगा, उसके लिए कन्फिग्रेशन आनी चाहिए आपको, एटॉमिक नंबर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर कन्फिग्रेशन पहले जो अगर आपने बिल्कुल भी बेसिक से पढ़ रहे हैं आप, तो फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड में 8, फिर 8 आ सकते हैं। तो उसमें कितने एटम हैं, किसी पार्टिकुलर जो किसी मतलब एलिमेंट का एटम है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो वो आपको देखना होगा। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो उनके साथ डॉट स्ट्रक्चर बनता है, फिर उसके साथ जो है बाकी जो है ये किस तरह से वो पूरा उसका बॉन्ड एंगल पता कर सकते हैं हम। तो ये थोड़ा समझने की चीज़ है, इसमें ध्यान देने की चीज़ है, थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। तो आपको ये जो है इस तरह से, अगर आपको ज़रूर सारे मटेरियल सारा चाहिए आपको, तो मटेरियल चाहिए इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का और फिजिकल केमिस्ट्री का, वो भी हम प्रोवाइड करते रहेंगे। जो भी अब नेक्स्ट इंट्रेंस जो होने वाले हैं उनके लिए तैयारी करें। देखिए यहाँ पर अब इशू क्या है यहाँ पर कि आपको पता है, आप फिज़िक्स का है, फिज़िक्स आप कवर कीजिए, किसी भी और साइड से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। बायोलॉजी की ये बात है, आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं अगर, तो एनसीईआरटी और साथ में जो है एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स जो है ये, या फिर कोई भी और जो है वो आप बुक फॉलो करते हैं जो एमसीक्यूज़ के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो वो आप कर सकते हैं। बायोलॉजी का ये है कि आप खुद भी पढ़ सकते हैं और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, या फिर जो एमसीक्यूज़ मिल जाते हैं मार्केट से, कुछ बुक्स अच्छी होती हैं जिनमें आपको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो मिल जाते हैं, उससे प्रैक्टिस करके आप जो है वो कवर खुद भी कर सकते हो बायोलॉजी को। बायोलॉजी का ये चक्कर है। बट अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं केमिस्ट्री से या फिज़िक्स से, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा जो है और एक बहुत ही अलग से तैयारी करनी होती है, क्योंकि केमिस्ट्री और फिज़िक्स से जो है क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा सा, आप ये नहीं है कि खुद भी पढ़ के कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा, जितना आपके पास होता नहीं टाइम, क्योंकि बहुत सिलेबस होता है, कवर करना होता है। तो इसलिए जो है वो आपको अगर कोचिंग मटेरियल मिल सकता है किसी अच्छे कोचिंग सेंटर का, या फिर कोई अच्छे जगह से आपको, जिससे आपके क्वेश्चन, सीधी सी बात है, जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है वो क्वेश्चन सॉल्व आप कर पाओ, वो मैटर करता है। अब पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, क्या क्या नहीं है, तो पढ़ना वही है जो कि क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसलिए क्या है कि आपको वही क्वेश्चन, वही मटेरियल पढ़ना है जिससे क्वेश्चन पूछे जाए। और आप सबसे उसके लिए बेस्ट यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आप पढ़ के पूरा चैप्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो बेकार है सारा कुछ। क्योंकि खासकर केमिस्ट्री की बात करें, फिज़िकल केमिस्ट्री की बात करें, तो आप देखिए कि आपको जो है वही उन्हीं कंसेप्ट्स पे क्वेश्चन आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं कि कुछ पढ़ कुछ और है, और आपके अगर जो देखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कुछ तो कोचिंग कर सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कोचिंग नहीं एफर्ट कर सकते, जाकर रहना बड़ी सिटी में या फिर जम्मू में या श्रीनगर में जाकर रहना, फिर बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन करना। तो उनके लिए जो है ये मटेरियल बहुत ज़रूरी है।
ये वाला जो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वो जो है वो घर बैठ के भी अगर उनके पास सच में वो चाहते हैं कुछ करना, किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला, और ये बात बिल्कुल सही है। तो ये जो है मटेरियल आप डाउनलोड कीजिए, ठीक है ना, और रेगुलरली तैयारी कीजिए इस मटेरियल से। ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला। हम इसी तरह और भी आपको मटेरियल ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे, अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर बताएं हमें कमेंट सेक्शन में भी, ठीक है। सो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।